काउ मिल्क, काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने है वो भी मां का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट, इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो, वो खाना भी नहीं है। किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए, लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया, उसमें 3 बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। 3 ही चीजें होते हैं। दूध में भी ये 3 चीज हैं, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट। सो उसमें हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन, वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन। अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा, सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा। दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, 17 रिंग। हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं, दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन। अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग है उसमें? 17। स्टमक क्या करता है? वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है। अब ब्लड क्या करता है? वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट। लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चों के केस में, और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17 वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है? बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी है, राइट। तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग। अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, राइट। उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो 17 रिंग, राइट। तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उदाहरण देता हूं, मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन हैं, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए। आप बोलेगा पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच मूछे हैं। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? समझ रहे ना? तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है? जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो। दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया। जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज, उसमें ऑटो इम्यून। आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट मदर को टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट। सो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं। तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, डायबिटीज टाइप 1, अनबिलीवेबल, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि मिल्क
is a food only in the first few months of the baby, that too the mother's milk, right? अपने माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीने तक, राइट? किसी और के माँ का दूध नहीं, किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं। कई बार हमारे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, जब मेरा लेक्चर था जालंधर में, कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के, एकदम ग्रो करता है। ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो 6 गुना है इंसान के दूध से। अब गाय का बछड़ा देखिए 6 महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है, 100 किलो का, 200 किलो का। इंसान को अगर 100 किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना, राइट? लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए, और बड़ा बन जाएगा। इंसान को इंसान ही रहने दें, इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें। किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेज से ग्रो करता है, तो दैट इज अ सिकनेस, राइट? भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है। उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना, इन दिस इज कॉल्ड डिजीज। बीमारी तो इसे बोलते हैं, और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट कर देता हूं कि आप सिर्फ ये बोले कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है, 15 दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूं। 15 दिन में अपने आप से पूछता हूं, 15 डेज के बाद, राइट? DIP डाइट, दैट मीन्स माइनस मिल्क, राइट? कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, दिस वैनिशेस विद इन फ्यू डेज, राइट? सो दैट इज अबाउट दिस स्नेक। एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। छोड़ के देख, इसको छोड़िए और DIP डाइट अपनाइए, ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस।